बजाज लाइफ का स्मार्ट सिक्योर आरओपी प्लान आपको हाई रिस्क कवर के साथ में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी कवर को देते हुए मार्केट में अलग अलग 28 तरीके के फंड के माध्यम से पैसा लगाने की अपॉर्चुनिटी देता है, जिससे मैच्योरिटी पे आपको फंड वैल्यू तो मिल ही सकता है, उसी के साथ जितना भी प्रीमियम आप अपने जीवन बीमा, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट या टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट के लिए पे कर रहे हैं वो आपको मैच्योरिटी पर वापस भी मिलता है। मार्केट रिस्क है, लेकिन आपके प्रीमियम जो आप जीवन बीमा के लिए पे कर रहे हो वो आपको वापस मिल जाता है। इसी के साथ में स्मार्ट सिक्योर आरओपी प्लान के अंदर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट है, जिसमें से पहला है बेनिफिट अनहिंसर। बेनिफिट अनहिंसर जिस डेट पे आपके पॉलिसी फंड में ऐड होगा उस डेट से लेके पिछले 3 साल के अंदर जितना एवरेज फंड वैल्यू का उसका ये परसेंटेज होगा। चार्ट देख रहे हैं, आउटस्टैंडिंग ईयर्स टू मैच्योरिटी लिखा है, यानी कि मैच्योरिटी आने में जितना समय बचा है। तो अगर मैच्योरिटी आने में 4 साल बचे हैं और आपकी आयु प्लान लेते वक्त 45 साल से कम है, तो जितना भी एवरेज फंड वैल्यू होगा पिछले 3 साल का उसका 1% एक्स्ट्रा यूनिट आपके पॉलिसी फंड के अंदर कंपनी ऐड कर देगी। और आयु अगर 45 साल से ज्यादा भी होगी, 45 साल तक होगी तो भी। लेकिन अगर मैच्योरिटी आने में 3 साल बचे हैं और आपकी आयु प्लान लेते वक्त 45 साल से कम थी तो 1%, और 45 साल की थी या उससे ज्यादा थी तो 2% का आपको यहाँ पे बेनिफिट एनहेंसर यानी कि एक्स्ट्रा यूनिट आपके फंड में कलेक्ट होने के लिए मिल जाएंगी, ऑटोमेटिकली इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। सेकंड बेनिफिट आता है इसके अंदर, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो है गारंटेड वेल्थ बूस्टर। गारंटेड वेल्थ बूस्टर कहता है कि जैसे ही पॉलिसी का 15वां साल कंप्लीट हो जाएगा उसके एंड में जितना भी प्रीमियम एलोकेशन चार्ज आप थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म पे किया है उस पे 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में कंपनी उसको आपके फंड में ऐड कर देगी। इतना ही नहीं, इस प्लान के अंदर जो आपको मोर्टेलिटी चार्ज लगता है वो भी आपको कंपनी रिटर्न कर रही है। पॉलिसी के 10वें साल के अंत से ये चालू होता है। 10वें साल के अंत में जितना भी मोर्टेलिटी चार्ज लगा उसका 20%, फिर 15वें साल के अंत में 40%, 20वें साल के अंत में 60%, 25वें साल के अंत में 80% और 30वें साल के अंत में 7%। और मैच्योरिटी पे जितना भी मोर्टेलिटी चार्ज लगा होता है वो कंपनी आपको कर देती है, एक्स्ट्रा यूनिट के रूप में ऐड होता रहता है आपके फंड में। नेक्स्ट एक्स्ट्रा बेनिफिट है लॉयल्टी एडिशन। लॉयल्टी एडिशन 10-10 साल के गैप में ऐड होता है एक्स्ट्रा यूनिट के रूप में आपके पॉलिसी फंड के अंदर। जिस डेट पे ये ऐड होगा उस डेट से लेके पिछले 3 साल के अंदर जो एवरेज फंड वैल्यू होगा उसका ये परसेंटेज होगा, यानी कि पिछले 3 साल के अंदर जो एवरेज फंड वैल्यू है उसका 1.25% पॉलिसी के 10वें साल के अंत में ऐड हो जाएगा, 2% 20वें साल के अंत में, 3% 30वें साल के अंत में और 5% 40वें साल के अंत में ऐड होगा लॉयल्टी एडिशन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस प्लान में भी आपको फ्री लुक का पीरियड 30 दिन का मिलता है। जिस डेट पे आपको पॉलिसी बॉन्ड रिसीव होता है उस डेट से लेके नेक्स्ट जो 30 डेज होते हैं वो फ्री लुक का पीरियड के होते हैं। ये इसलिए होते हैं कि अगर आपको पॉलिसी गलत तरीके से सेल की गई या आप टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री नहीं है तो आप पॉलिसी को कैंसिल करके रिफंड ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। अब हम जान रहे हैं बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट सिक्योर प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर 18 से 65 साल के बीच में आपकी आयु है तो आप ये प्लान ले सकते हैं, क्योंकि एंट्री एज लिमिट 18 से 65 साल की है। अधिकतम 85 साल की आयु तक ही आप अंडर द कवर रहेंगे और मिनिमम 48 साल की आयु तक। अगर आपकी आयु 18 से 55 साल की है प्लान लेते वक्त तो 30 से 40 साल का पॉलिसी टर्म मिल जाएगा। अगर इससे ज्यादा तो 85 में से अपनी एज को माइनस कर लेना, उतने साल का पॉलिसी टर्म आपको मिलेगा। प्रीमियम पेमेंट टर्म 5-12 साल का मिल जाएगा। अगर आपकी आयु 18 साल से लेके 55 साल की है तो जो जीवन बीमा कवर का मिनिमम लिमिट है वो 50 लाख रुपए का और एक्सीडेंटल डेथ और एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी का 45 लाख रुपए का। अगर आपकी आयु प्लान लेते वक्त 56 साल से लेके 65 साल तक की है तो जो लाइफ कवर है इंक्लूडिंग टर्मिनल वो 50 लाख का ही लिमिट है, लेकिन एक्सीडेंटल डेथ एंड एक्सीडेंटल परमानेंट डिसेबिलिटी 42.5 लाख यानी कि 42,50,000 रुपए। बाकी एक्सीडेंटल डेथ और एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए एक जैसी ही कंडीशन है। मैक्सिमम लिमिट को लेके एक्सीडेंटल डेथ के लिए 5 करोड़ रुपए और एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी का मैक्सिमम लिमिट 3 करोड़ रुपए का है। उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं श्रीमान राज हैं जिनकी आयु 40 साल की है, वो पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं 30 साल का, प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल का लेना चाहते हैं। लाइफ कवर जिसे प्लान के अंदर टर्म कवर भी कहा गया है वो 90 लाख रुपए का ले रहे हैं और टर्मिनल इलनेस का कवर इंक्लूड कर रहे हैं 10 लाख रुपए का। तो इस तरीके से जो टोटल सम अश्योर्ड हो गया वो 1 करोड़ रुपए का हो गया। और जो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट और एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी का जो कवर है वो टर्म कवर के बराबर है। तो इस तरीके से जो 1 साल का प्रीमियम बनेगा वो 1,86,964 रुपए का बनेगा, जिसमें कि
41,802 रुपए ये टर्म कवर यानी कि लाइफ कवर के लिए पे करेंगे या कहीं कि सम अश्योर्ड के लिए पे करेंगे। प्योर स्टॉक फंड सेकंड के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा। अब मान लो श्रीमान राज जी की जो मृत्यु नेचुरल तरीके हो जाती है 60 साल की आयु पे, तो इनके नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। वहीं मान लो 60 साल की आयु पे अगर डेथ ना होकर इनको टर्मिनल इलनेस हो जाती, तो टर्मिनल इलनेस का जो कवर है वो 10 लाख रुपए का है। इनको 10 लाख रुपए मिलते, पॉलिसी आगे कंटिन्यू रहती, पॉलिसी टर्म के अंदर आगे चल के अगर इनकी मृत्यु हो जाती तो 90 लाख रुपए का अमाउंट होता टर्म कवर का, जिसे हम लाइफ कवर कह रहे हैं, वो इनके नॉमिनी को आगे चल के मिल जाएगा और पॉलिसी फिर टर्मिनेट हो जाती है। नेक्स्ट एक और केस ले लेते हैं यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ का, क्योंकि इसका पार्ट ऑफ द बेनिफिट है। अगर 60 साल की आयु पे एक्सीडेंट से डेथ होती है तो सम अश्योर्ड और प्लस टर्म कवर मिल जाएगा। सम अश्योर्ड हमारा 1 करोड़ रुपए का था, टर्म कवर यानी कि जो लाइफ कवर था बेसिकली वो 90 लाख का था, यानी कि 1 करोड़ 90 लाख रुपए नॉमिनी को मिलेंगे और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। वहीं अगर 60 साल की आयु पे एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो फिर जो टर्म कवर था 90 लाख रुपए का, यानी कि जीवन बीमा कवर जो 90 लाख रुपए का था, वो इनको हैंड टू हैंड मिल जाएगा जैसे ही क्लेम फाइल करेंगे और पॉलिसी आगे कंटिन्यू रहेगी अगर मेच्योरिटी तक सर्वाइव कर गए। तो अगर 4% का रेट ऑफ रिटर्न रहा अनुमानित तो 28,94,063 रुपए इनको मिल जाएंगे मेच्योरिटी के रूप में, और अगर 8% का रेट ऑफ रिटर्न रहा अनुमानित तो 70,51,943 रुपए मिल सकते हैं, क्योंकि बाकी का जो प्रीमियम है वो प्योर स्टॉक फंड सेकंड के माध्यम से मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा था। अब मान लो कि कुछ भी नहीं हुआ, श्रीमान राज जी सर्वाइव कर गए थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म, तो ऐसे में 4% का रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से 26,08,411 रुपए का फंड वैल्यू होगा। जो जीवन बीमा कवर यानी कि टर्म कवर के लिए जो प्रीमियम पे किया था बेसिकली 4,18,015 रुपए के आसपास ये बता रहा है पॉलिसी ब्रोशर, मेरे हिसाब से ये 20 होगा 15 की जगह, को जोड़ लेंगे टोटल मेच्योरिटी बेनिफिट हो जाएगा। अगर 8% का रेट ऑफ रिटर्न रहा तो जो फंड वैल्यू अनुमानित वो 67,66,291 रुपए प्लस रिटर्न ऑफ प्रीमियम जो बेसिक कवर के लिए पे किया गया। बेसिक कवर क्या था? जीवन बीमा था, टर्मिनल इलनेस था, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर था, राइट। अब देखो ये जो प्लान है, दो प्लान का कॉम्बिनेशन, जिसमें कि मार्केट एक्सपोजर देने के लिए बजाज लाइफ के इन्वेस्ट प्रोटेक्ट गोल्ड प्लस प्लान के एलीट वेरिएंट को इसमें सम्मिलित किया गया है, और जो लाइफ कवर के बेनिफिट है विद टर्मिनल इलनेस और एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी और एक्सीडेंटल डेथ कवर के साथ में, उसके लिए सम्मिलित किया गया बजाज के सिक्योर प्लस सील्ड विद आरओपी वेरिएंट को, यानी कि दो प्लान का कॉम्बिनेशन बन गया ट्यूलिप ऑप्शन, क्योंकि इसमें आपको मार्केट एक्सपोजर भी मिल गया और लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट भी मिल गए जो बेसिक होते हैं, जिसका प्रीमियम भी आपको वापस मिलेगा इसके अंदर, इसका बेसिक एलिमेंट का जो मैंने आपको बताया एग्जांपल के तौर पे भी। अब ये ट्यूलिप कैटेगरी का प्रोडक्ट हो गया, तो इसमें आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्ज भी लगेगा। पहले साल पे आपके प्रीमियम का 12%, दूसरे से 5वें साल पे 4% लगेगा, छठे साल से नहीं देना होगा। अगर ईयरली मोड में प्रीमियम नहीं पे कर रहे हैं तो आपके प्रीमियम का 10% पहले साल पे लगेगा प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, दूसरे से 5वें साल पे 3.5% लगेगा, छठे साल से नहीं देना होगा। टॉप अप प्रीमियम का 2% आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्ज देना होता है। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज का मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूँ, वो 500 रुपए पर मंथ तक हो सकता है, ये मैक्सिमम लिमिट है। मोर्टेलिटी चार्ज डिपेंड करेगा कि आपकी एज क्या है, सम अश्योर्ड कितना ले रहे हो और जेंडर क्या है। नेक्स्ट जो चार्ज है वो है फंड मैनेजमेंट चार्ज। फंड्स के नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। इन सभी फंड में सालाना एवरेज फंड वैल्यू का 1.35% फंड मैनेजमेंट चार्ज आपको देना होगा, और प्योर स्टॉक फंड सेकंड पे 1.30% का फंड मैनेजमेंट चार्ज आपको लगता है। एसेट एलोकेशन फंड सेकंड ब्लू चिप इक्विटी फंड में सालाना एवरेज फंड वैल्यू का 1.25% फंड मैनेजमेंट चार्ज लगेगा। लिक्विड फंड, बॉन्ड फंड और इंडिविजुअल शॉर्ट टर्म डेट फंड में सालाना एवरेज फंड वैल्यू का 0.95% आपको फंड मैनेजमेंट चार्ज लग जाएगा। डिसकंटिन्यू लाइफ पॉलिसी फंड में सालाना एवरेज फंड वैल्यू का 0.50% फंड मैनेजमेंट चार्ज लगता है, और जब आप पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करते हो तो इसी फंड के अंदर सारी यूनिट ट्रांसफर हो जाती हैं। अब क्योंकि यूलिप कैटेगरी में आ गया ये प्रोडक्ट, तो इसमें पहले 5 साल लॉकिंग पीरियड के होंगे। पहले 5 साल में आप अपने फंड वैल्यू को विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, और जो डेट ऑफ डेथ है उससे 2 साल के अंदर जो डेट ऑफ डेथ से 2 साल के अंदर अगर कोई पार्शियल विड्रॉल था तो वो सम अश्योर्ड में से माइनस किया जाता है। बजाज लाइफ के इन्वेस्ट प्रोटेक्ट गोल्ड प्लस प्लान और बजाज लाइफ का सिक्योर प्लस प्लान, इन दोनों की जानकारी आपको मिल जाएगी यूलिप प्लान और लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट के अंदर। बाकी आप सेपरेटली एक वीडियो चाहते हैं डेडिकेटेडली तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा से ही चैनल पे आप लोगों के लिए लगातार इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं वीडियो के रूप जो होती हैं आपके सुझाव और प्रश्नों के अनुसार। इसलिए चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा। और आप सभी लोग अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।